बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, बास्केटबॉल कोर्ट के हवाले से चंद इम्पोर्टेंट डिस्कशन है जो मैं आपसे करना चाहूँगा कि मोस्टली चीज़ें हमने बास्केटबॉल के हवाले से डिस्कस कर ली हैं। यानी इसकी लंबाई क्या है, उसकी चौड़ाई क्या है। सेंटर सर्कल का आपको बताया था कि 3.60 मीटर का सेंटर, जिसका हाफ सर्कल जो है 1.80 मीटर होगा जी। और उसके अलावा यानी तमाम लाइनों की मोटाई के हवाले से बातचीत हुई थी कि 5 सेंटीमीटर होगी तमाम लाइनों की मोटाई, और यानी अगर 2 इंच के बराबर, यानी इसका 2 इंच के बराबर इन तमाम लाइनों की मोटाई होती है जी। एक चंद चीज़ें हमने डिस्कस की थी, और लाइनों का जो कलर है वो बास्केटबॉल के कोल्ड कलर से डिफरेंट यानी कि होगा। तो आज के यानी लेक्चर में हमने ये चीज़ें डिस्कस करनी है। यानी सबसे पहले मैं आपको थोड़ा सा ये बताऊंगा कि फ्री थ्रो जहाँ से फ्री थ्रो ली जाती है, ये आपके सामने ये फ्री थ्रो लाइन है। ये एरिया, ये जो फ्री थ्रो लाइन कहलाता है, ठीक है जी। ये फ्री थ्रो लाइन है। इधर से जो है वो फ्री थ्रो जो है वो खिलाड़ी को जो फ्री थ्रो अवार्ड होती है, तो यहाँ से वो फ्री थ्रो जो है वो करता है। तो ये जो सेमी सर्कल है आपको नज़र आ रहा है, ये फ्री थ्रो के लिए इसकी जो डायमेंशंस हैं वो 1.80 मीटर के फासले पे, यानी कि ये इसका हाफ सर्कल जो है वो 1.80 मीटर होगा जी, ठीक है। उसके बाद अगर हम फ्री थ्रो लाइन जब हम लगाते हैं तो हर एंड लाइन के मरकज़ से 5 पॉइंट यानी यहाँ से लेके यहाँ तक जो है वो 5.80 मीटर के फासले पे 3.60 मीटर लंबी लाइन, यानी ये लाइन जो है ये आपको नज़र आ रही है, जो ये 3.60 मीटर लंबी लाइन लगाई जाती है, जो एंड लाइन के मुतवाज़ी होती है। यानी ये एंड लाइन का जो फासला है यहाँ से लेके यहाँ तक, एंड लाइन के बिल्कुल मुतवाज़ी ये लाइन लगाई जाती है, जिसको फ्री थ्रो लाइन कहते हैं, ठीक है। इस लाइन को हम फ्री थ्रो लाइन कहते हैं। तो यानी 5.80 बिल्कुल सेंटर में रखते हुए, ठीक है जी, आप ये लाइन ड्रा करते हैं। 5.80 मीटर के फासले के ऊपर आपने ये लाइन ड्रा करनी होती है, और इस लाइन की जो लंबाई है फ्री थ्रो लाइन की, ये यानी इसका टोटल फासला अगर आप देखेंगे तो ये होगा 5.80 मीटर। और अगर इसकी ये आप देखेंगे कि ये लाइन कितनी लंबी लगाई जाती है, तो ये लाइन जो है जी ये लगाई जाती है 3.60 मीटर लंबी लाइन लगाई जाती है। और ये ऑलरेडी मैं आपको सेमी सर्कल का बारे में बता चुका हूँ, ठीक है जी। ये जो सेमी सर्कल लगा हुआ है इसकी जो मेजरमेंट है 1.80 मीटर इसकी मेजरमेंट होती है जी। तो ये था जी, हमने अभी डिस्कस किया कि फ्री थ्रो लाइन के यानी कि जो सेमी सर्कल है। अब थोड़ा सा मैं आपको एक इसी सेमी सर्कल के हवाले से और एक चीज़ बता दूं कि हर फ्री थ्रो लाइन के दरमियान को, यानी ये जो फ्री थ्रो लाइन है इसके दरमियान को मरकज़ मानकर, यानी ये ये जो एरिया आपको नज़र आ रहा है, ये सारा एरिया, ये इसको हम कहते हैं जी रिस्ट्रिक्टेड एरिया, महदूद इलाका। बास्केटबॉल कोर्ट के अंदर इसको रिस्ट्रिक्टेड एरिया कहा जाता है। ये महदूद इलाका जो है वो करार दिया जाता है। इसके खैर महदूद इलाके की डिस्कशन को हम बाद में जारी रखेंगे। अभी मैं आपको बताता हूँ कि फ्री थ्रो लाइन के दरमियान, यानी आप इसको मरकज़ मान के बाहर की जानब 1.80 मीटर निस्फ कुतर का दायरा लगाएंगे। यानी इसका निस्फ कुतर जो है 1.80 मीटर होगा। ये दायरा दोनों तरफ फ्री थ्रो लाइन से मिला होगा, दोनों तरफ से। यानी ये जो दायरा है ये जो फ्री थ्रो लाइन ड्रा की हुई है दोनों तरफ से फ्री थ्रो लाइन से मिला होगा। इसका मकसद ये है कि जब दो या दो से ज़ायद मुखालिफ खिलाड़ी, नोट कर लें जी इस बात को, वेरी इंपॉर्टेंट, जब दो या दो से ज़ायद मुखालिफ खिलाड़ी इस निस्फ दायरे के नज़दीक बैक वक्त किसी कानून शिकनी का इर्तिकाब करते हैं या कोई फ़ाउल करते हैं, तो दोबारा खेल का आगाज़ इसके अंदर जंप बॉल से किया जाएगा। यानी जैसे आपको मैंने बताया कि सेंटर सर्कल है, ठीक है, और बास्केटबॉल खेल का आगाज़ जो है वो जंप बॉल से होता है। तो ये चीज़ मैं आपको ऑलरेडी यानी ये बता चुका हूँ इस वाले से, ठीक है। कि तो ये देख आपके सामने ये जो सेंटर सर्कल है इसी का जो सेमी सर्कल है, ठीक है, इसका सेमी सर्कल देखें तो 1.80 मीटर इसका सेमी सर्कल होगा। इसी तरह इसका भी जो सेमी सर्कल है, ठीक है, जो फ्री थ्रो लाइन के ऊपर जो हम सेमी सर्कल ड्रा करते हैं, तो इसका भी अगर सपोज़ जैसे आपको बताया कि अगर बैक वक्त दो खिलाड़ी कोई फ़ाउल कर देते हैं, दो खिलाड़ी इकट्ठे बैक वक्त इस
کے قریب جو ہے وہ اس ایریا میں فال کرتے ہیں تو ادھر ہی قانون شکنی کا ارتکاب کرنے دوبارہ کھیل کا آغاز اسی دائرے کے اندر جمپ بال کے ساتھ کیا جائے گا جی. تو یہ تھا جی آپ جو ہم نے ڈسکس کیا ہے کہ سیمی سرکل کے بارے میں ڈسکس کیا ہے اس لیکچر میں, اور فری تھرو لائن کے حوالے سے ہم نے ڈسکس کیا ہے. تو نیکسٹ لیکچر میں ہم جو ہے ریسٹرکٹیڈ ایریا کے بارے میں ڈسکس کریں گے انشاءاللہ. نیکسٹ لیکچر میں آپ کے ساتھ حاضر ہوں گے جی ریسٹرکٹیڈ ایریا کے ساتھ. ریسٹرکٹیڈ ایریا کی جو ہے وہ آپ کو اس کی ڈسکرپشن جو ہے وہ کمپلیٹ ڈسکرپشن بتائیں گے. تھینک یو ویری مچ.